ये श्रीमान जी के बता पाएंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? इतनी संख्या में गांव के लोग हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं यहाँ पे। कहाँ जाने का प्लान है? कुछ बैनर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, पीएचसी सीएचसी में कन्वर्ट। हाँ, इसी सिलसिले में हमारे गांव में माननीय विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र जी ने हमारे हॉस्पिटल को पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट कर दिया। गांव बड़ा उनका आभारी है कि इस गांव में जो पीएचसी था लंबे समय से, उसको उन्होंने सीएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया है। इसके लिए ग्रामवासी उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए बड़ी संख्या में 2-3 बसों में और छोटी गाड़ियों में वहाँ नीमका थाना उनके निवास पर प्रस्थान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को बड़ा किया और इस वजह से मतलब सभी बसों में बैठे हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर साहब उनको बधाई देने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सिंगला गांव के लिए बहुत कुछ किया है। सड़कों का भी निर्माण हुआ है, अंतर्राज्यीय सड़कें भी जुड़ी हैं, पानी का भी विकास हुआ है और जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो एक सामुदायिक केंद्र की है। और ये सामुदायिक केंद्र आने वाले इस पूरे क्षेत्र में एक गांव से नगर की ओर जोड़ने का एक अच्छा कदम उठाया है डॉक्टर साहब ने। और इस कदम को देखते हुए सभी ग्रामवासी बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में इस चीज़ को आने चुनाव में आम जनता को बताया जाएगा कि सामुदायिक केंद्र है, उसका गांव वालों को और आसपास के क्षेत्र के जितने भी जो लोग हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। गांव शिमला से युवा नेता राजेंद्र यादव के दिशा निर्देशन सभी ग्राम निवासी पहुंचे हैं। पीएचसी हॉस्पिटल के सीएचसी हॉस्पिटल में क्रमोन्नत होने पे डॉक्टर जितेंद्र की यहाँ पे निवास स्थान पे मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचे सर। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ग्राम की सबसे बड़ी मांग थी सीएचसी खोलने की, वो उन्होंने पूरी की। इसके लिए आज ग्राम के सैकड़ों लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनको आभार व्यक्त करने के लिए नीमका थाना आवास पर पहुंचा और उनका आभार व्यक्त किया। गांव में 3-4 बसें व 8-10 गाड़ियाँ लेकर पूरे गांव का काफिला ढोल नगारों की उन पर नीमका थाना में पहुंचा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और ढोल नगाड़ों के साथ विजय के नारे लगाते हुए शहर के बीचों बीच प्रताप रैली पहुंची मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक क्षेत्र खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र के कार्यालय भवन पर। युवा नेता राजेंद्र यादव के नेतृत्व में जुगल किशोर यादव, लालचंद पंच, सज्जन सिंह मास्टर, समाज सेवी धर्मपाल ढानी, अशोक पंच, विजय सिंह खेड़ा, महावीर पंच, ओम प्रकाश बोराजी, जनेश शर्मा, संजय निर्माण, प्रदीप फोटोग्राफर, मंगतूराम सुबेदार, सुरेश, विनोद शास्त्री, रोशन लाल, डॉक्टर जगदीप यादव, वीरेंद्र मास्टर, फकीर चंद, दीपक, टिंकू, मालाराम प्रजापत, महेंद्र सिंह, सत्यवीर जीतू, दर्शन सिंह, धर्मवीर पंच, महावीर कच्छका, ब्रह्म प्रकाश ढानी, यादराम, सुमेर सिंह, दयाराम, नरेश नथु, अशोक हवा सिंह मास्टर, सुभाष निनानिया, नरेंद्र कोटड़ी, महावीर थानेदार, राम निवास, करण सिंह मास्टर, दौलत सिंह सुबेदार, धर्मचंद पंच, राम निवास निनानिया, दीपक निनानिया, ओम प्रकाश, राजू पंच, फकीर चंद कुमावत, श्रवण यादव, सुंदाराम, ओम प्रकाश शर्मा, महेंद्र पेंटर, रामनिवास बाबूजी, ऋषिपाल यादव, महेंद्र हलवाई, सदन सिंह, अनिल हलवाई, अजय सिंह मास्टर, अनिल पत्रकार, रामानंद शर्मा इत्यादि समस्त ग्रामवासी पहुंचे धन्यवाद ज्ञापित करने। मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक खेतड़ी के कार्यालय भवन पर सैकड़ों की संख्या में 2 बस व दर्जनों गाड़ियों सहित अरे द्वारे पालो डॉक्टर जितेंद्र से कह दो कि दर पे शिमला वासी आ गए हैं, ढोले नगाड़े से नारे लगाते, बता दो डॉक्टर जितेंद्र को शिमला वासी आ गए हैं।
सुनते ही दौड़े चले आए डॉक्टर जितेंद्र, लगाया गले से ग्रामीणों को डॉक्टर जितेंद्र ने, लगाया गले से ग्रामीणों को डॉक्टर जितेंद्र ने। हुआ प्रेमियों को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमा कैसे अजीब आ गए हैं। शिमला ग्रामवासियों ने माननीय विधायक जननायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर पर जाकर के पीएचसी से सीएचसी बनाने पर आभार व्यक्त किया। वास्तव में डॉक्टर साहब ने ये ऐतिहासिक काम किया, इससे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत लाभान्वित होंगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में शिमला ग्राम के विकास के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। वास्तव में शानदार कार्य करके पीएचसी को सीएचसी बना करके और उन्होंने जो योगदान दिया है और जो सौगात दी है शिमला ग्राम को, वो आपके सदैव आभारी रहेंगे। हम डॉक्टर साहब को एक मसीहा के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत ऐसे महामानव कई पीढ़ियों के बाद पैदा होते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्षेत्र के विकास में लगा दिया है और शिमला के विकास में लगा दिया है। शिमला ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यालय भवन पहुंच संपूर्ण ग्रामवासियों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया और उनका आभार व्यक्त किया। खेतड़ी में 44 ग्राम पंचायत है और 133 राजस्व गांव है। एक नगर पालिका में जितने काम उस समय हुए थे, शायद 44 नगर ग्राम पंचायतों में आपने इतने बेजोड़ काम करवा दिए हैं कि आज का खेतड़ी और आज के स्वामी विवेकानंद और राजा अतीत सिंह तो डॉक्टर साहब हैं। कितने जोरदार तालियों से खेतड़ी का इतिहास डॉक्टर साहब हमेशा आपको याद रखेगा। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या और जो सबसे बड़ा गांव वालों की और जो जरूरत थी आसपास के पंचायतों की, वो सीएचसी की थी। डॉक्टर साहब एक अभी जैसे आपने ऑर्डर करवाए तो गांव के अंदर, अस्पताल के अंदर राजेंद्र के नेतृत्व में, रामानंद जी के नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम किया था, मिठाई बांटी गई थी। उस दिन एक बात यह, कितने ही लोग थे, इससे भी 4 गुना ऑपरेशन वहाँ पे। उस दिन एक बात आई थी कि जिस दिन राजेंद्र जी ने सीएचसी की बात की तो सबको लग रहा था कि शायद सपना है ये, क्योंकि इतनी बड़ी मांग है तो शायद पूरी होना बहुत ही असंभव है। हम जानते थे लेकिन सर आपने तो कमाल ही कर दिया हमारी मांग को पूरा करके, और हमेशा के लिए गाँव वालों की सारी पीड़ा कर लिया। पूरा गाँव बहुत बहुत आपका कृतज्ञ आभारी है। और सर तहे दिल से गाँव की खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हो। जिस दिन से काम हुआ है गाँव पूरी गाँव की साथ रही है और सारा गाँव आपके साथ रहेगा, विश्वास दिलाते हैं। श्रद्धेय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विकास की खेतड़ी आज आप सभी को मालूम है, और जिस दिन सीएचसी के ऑर्डर हुए उसी दिन से ग्राम शिमला में बच्चे की जुबान पर एक ही बात है कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। और ये एक ऐसा सपना था जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद ये हो पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की भी अपनी सीमाएँ हैं। बहुत सारे बड़े बड़े गाँव हैं और सभी डिजर्व करते हैं, सभी मांग करते हैं, लेकिन शिमला के लिए आपका इतना स्नेह और आशीर्वाद देख करके हम भी अचंभित हैं। और पूरे गांव में एक तरह से खुशी का माहौल बन गया। और देखो, एक आध आदमी तो ऐसा होता भी है जो ये कहता है ऑर्डर ही नकली है। आज भी कहने वाले हैं गाँव के अंदर, जो विरोधी हैं वो इस तरह का ही प्रचार करते हैं, लेकिन सरकारी आदेश, शासन सचिव के दस्तखत, और इन्होंने पूरा रिकॉर्ड इस तरह से भेज दिया कि कोई जुटला नहीं सकता। ग्रामीण की तरफ से, शिमला क्षेत्रवासियों की तरफ से एवं जितने भी आस पड़ोस के गाँवों की तरफ से भी डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि हमारे जो शिमला में सीएचसी से सीएचसी की गई है, इसमें शिमला वासियों को बहुत खुशी है और सभी को खुशी की लहर हुई है। जितने भी काम से आए हैं उनकी तरफ से, ग्राम पंचायत शिमला की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर जितेंद्र जी ने ग्राम शिमला में जो पीएचसी अस्पताल था उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करके बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। उसके लिए ग्रामवासियों में इतना भारी उत्साह था कि आज 3 बस और दर्जनों गाड़ियों में भर करके नीम का थाना जा करके और डॉक्टर साहब का ग्रामवासियों ने आभार व्यक्त किया है और ये विश्वास दिलाया है कि पूरा ग्राम डॉक्टर साहब के समर्थन में मत डालेगा
और डॉक्टर साहब को भारी मतों से विजय बनाएगा। डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं खेतड़ी में कि आने वाले सपनों कोई नहीं कर सकता है जो डॉक्टर साहब ने किया है। इन्होंने वास्तव में ऐसे काम किए हैं जिसके लिए हमारे खेतड़ी वासियों के पास आभार स्वरूप शब्द भी नहीं है कि किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करें। उन्होंने बहुत अच्छे काम के लिए इसके डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजय जी ने भी आज शानदार ये जो कवरिंग की है और प्रतिभाओं को निखारने के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उसके लिए भाई संजय जी को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत बढ़िया था। डॉक्टर साहब ने जो ये PHC से CHC बनाई, ये शिमला के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जनता को बहुत काफ़ी सुविधाएं। आपके दर पे जो आया वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा। जहाँ विकास नहीं है वहाँ आपसी लोगों में प्रेम भाव की कमी है, इस कारण से उनका विकास रुका हुआ है। लेकिन ये जनता की बात जनता तक क्राइम फोकस न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरबार पे आया, आज तक वो खाली हाथ नहीं लौटा है। गाँव शिमला को PHC से CHC में कन्वर्ट करवा करके जो गाँव वालों को जो सौगात दी और जो बेहतरीन आपने खेतड़ी क्षेत्र में विकास किए, जनता आपको सुने और सुनकर करके अपने विचार आपकी तरफ लुभावित करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा विशेष तौर से शिमला के लिए, शिमला सदा से ही बड़ा शिक्षित गांव है। शिमला सबसे एजुकेटेड, जिले के ही सबसे एजुकेटेड गांव में शिमला को माना जाता है। ऐतिहासिक स्थल रहा है, शेरशाह सूरी यहाँ के थे और यहाँ हमारे शिमला में सबसे बड़ा जो मैं कर सका वो सबसे पहले वहाँ जलदायी योजना, इंदिरा गांधी नहर का कुंभाराम लिफ्ट को मैं लेके आया। घर घर नल योजना का काम चल रहा है। नंबर 2, फिर उसके बाद शिमला को अच्छी सड़कों से जोड़ा। फिर शिमला में इंग्लिश स्कूल मैंने तुरंत बनाई और वहाँ बड़े लंबे समय से मांग थी CHC की, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पे है, एक्सपर्ट्स हैं नहीं आसपास कहीं भी। इनको इसके लिए या तो नारनौल जाना पड़ता था। सबसे पहले मैं समझता हूँ नारनौल जाते थे। नारनौल के अंदर यहाँ आज मुख्यमंत्री जी अपने जो उनकी योजना है हमारे मेडिकल रिलीफ की 25 लाख रुपए देते हैं। अगर शिमला जाते, वहाँ हरियाणा जाते हैं, नारनौल जाते हैं तो उनको एक पैसा भी नहीं मिलता है। इनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी, बड़ी लंबी मांग थी। भाई राजेंद्र जी की, रामानंद जी की, विजय सिंह की, आप सब की वहाँ पे इनको CHC बने। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया और अलग से भीड़ के साथ ऑर्डर नहीं निकला, एक सिंगल ऑर्डर निकला है जिसमें शिमला CHC और हमारे नाल माधोगढ़ PHC, इनका सिंगल ऑर्डर निकला है। तो आप कल्पना करिए मुख्यमंत्री जी का कितना स्नेह है। मैंने कहा आप आ रहे हैं तो उसके पहले आदेश हो जाना चाहिए। और करोड़ों रुपए के CHC पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सरकार के। उसमें सोनोग्राफी होती है, उसके अंदर सारे एक्सपर्ट होते हैं। तो अब शिमला वासियों को खेतड़ी नारनौल नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे एक्सपर्ट्स की सुविधा मिल जाएगी। और उसके अलावा वहाँ अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनेंगे, ENT के अच्छे सर्जन आएंगे, लेडी डॉक्टर आएंगे एक्सपर्ट, वहीं अच्छी डिलीवरी सिजेरियन तक हो सकते हैं। वहाँ पे सोनोग्राफी के अलग से बाद पैसा नहीं देना पड़ेगा सरकार की तरफ से। एक्सरे आ जाता है, ठीक है, नहीं मैंने कह दिया मैं डिजिटल एक्सरे दे दूँगा। वैसे CHC को सरकार बेचती है अपने एक्सरे वगैरह, डिजिटल एक्सरे वगैरह, और नहीं सरकार की तरफ से नहीं आया तो मैं दे देता हूँ। मैंने मेरी तरफ से घोषणा करी है। तो मैं समझता हूँ जो एक पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में 40-50 हज़ार की जो गैदरिंग थी राजस्थान में, उस बात का संकेत है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में फिर से। और वहाँ कर्नाटक में बन गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में रिपीट हो रही है। राजस्थान में पुणे जो कैंप्स लग रहे हैं उनका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। कैंप्स में अलग से गैस सिलेंडर 1150 से 500 का मिल रहा है, अलग से बिजली के 100 यूनिट और 2000 यूनिट फ्री हो रहे हैं। और जो इतने विकास के काम बम्पर, एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख का हो रहा है, 25 लाख मेडिकल का है ही, पशु बीमा है वो 40,000 का गाय भैंस की मृत्यु जो मिल रहा है, पेंशन बढ़ा दी सबकी, नरेगा बढ़ा दिए 125 से 125 कर दिए। और प्रति किट प्रत्येक परिवार को एक किट है खाने का, दाल चावल मसाले तेल का मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक काम किया और हज़ारों लोगों को हमारे बम्बई रिको इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार मिलेगा। 100 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने दे दिए और मैं वादा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि खेत निवासी फिर से
मुझे भारी बहुमत से अपनी आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री जी बोल के गए, ये मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले जो वीकों में नौकरियां लगेंगी वो खेती के हमारे लोगों की, बच्चों की लगेंगी। अलग से पूर्व सैनिक भी आए थे, मैंने जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा भी थे, मैंने आग्रह किया, इन लोगों ने मांग करी थी अपनी कैंटीन की। मुझे पूर्ण आशा है, मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़ेगा, इनकी समस्या को मैं हल कर दूँ। धन्यवाद। और हमारे जो मीडिया कवरेज संजय जी मीणा जी क्राइम फोकस वाले, वो भी बहुत शानदार रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे जो ऐतिहासिक कार्य होते हैं उन सब की कवरिंग करते हैं और समाज के सामने उनके योगदान की सराहना करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत बहुत आभार।